आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज कोई एक जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब गौशाला में इकट्ठे नहीं हुए, एकत्रित नहीं हुए। मेरी सोच है, मैं समझता हूं इन दोनों को सबसे पहले माँ गौ माता, साक्षात बावड़िया बाबा जो यहाँ इस गौशाला में बाबा का मंदिर गेट पे ही है, और बाबा पूरे भारतवर्ष में है, पंडित गणेश नारायण बाबूया। आप किसी नदी, किसी शमशान के किनारे, उनके गांव बुगाला में, चिड़ाव में, बॉम्बे, बोरीवली, भिवंडी, सूरत, कलकत्ता, मलसा, कहीं जाओ आपको इस बाबा की मूर्ति मिल ही जाएगी। ऐसे विलक्षण संत समाधि में जाने के बाद कितना पावरफुल है उन संतों का और गौ माता का पूरे आप सब युवा पीढ़ी पे, हम सब पर खूब बड़ी कृपा है। और इन दोनों रविंदर और योगेंद्र दोनों पे इतनी बड़ी कृपा बरसाई भगवान कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में ऐसे युवा जिनकी 17, 18, 19, 20 साल उम्र है और वो मात्र गो भक्त के रूप में एक टीम बना करके, कितना बड़ा जज्बा है, कितनी आपके अंदर हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था को बचाने की जो ऊर्जा आपके अंदर जिस कदर गौ माता ने दी है, ये आप में बनी रहे। हमारा भी सौभाग्य है, मेरा भी सौभाग्य है, और महाराज का भी ये खूब बड़ा कर्म है कि महाराज के आशीर्वाद से यहाँ बहुत बड़ी ये गौशाला चल रही है। और मुझे घमंड है इस बात का, गर्व भी है इस बात का कि इसका फीता मेरे हाथ से कटा हुआ है। मेरा एक भी हाथ से फीता काटा हुआ, चाहे वो शोरूम हो, कोई दुकान हो, चाहे गौशाला हो, कभी फेल नहीं हुआ। ये मेरे वजन में करंट भी है। समझते हो वजन के करंट किसको कहते हैं? जैसे आज आपने गौशाला में आकर अपने जन्मदिन में सारे युवा एक जगह हुए, सारे गो भक्त एक जगह हुए, पूरी टीम देवपुरा बनी, बागोरे की ढाणी, तोड़परा से भी, चिराना से भी, भोलेना से भी, सारे आप जिस कदर आपने चैन बना रखी, ऐसी चैन का मुकाबला करने के लिए बरसों लग जाएंगे लोगों को। और वो तस्कर आपके सामने से निकल नहीं पाएगा। निकल रहा है क्या? आता है वो तस्करी करने। अभी महाराज श्री कह रहे थे कि कई बार जाते हैं और छुड़ा कर लाते हैं। ऐसी कोई घटना हुई है एक आध? कब? 5-6 महीने की पहले की बात है। एक ही हुई है ना? क्या कारण था उसमें कि आपकी सुनवाई नहीं हुई? उसमें तो कारण ये रहा कि मतलब ये थोड़ी सूचना जो थी वो तो सही थी, लेकिन वो जो ट्रक था वो गलत था। और जो मतलब कि जो सच्चे गौ सेवक हैं वो तो वहाँ पहुँचे नहीं। उससे पहले बीच में कुछ जो डकैती वगैरह करते हैं इसकी प्रवृत्ति के लोग वहाँ पहुँच गए और उस ट्रक वाले के साथ पुलिस की गलती नहीं थी? तोड़-फोड़ कर ली। पुलिस की गलती थी? पुलिस वालों की तो नहीं, लेकिन पुलिस वालों की गलती ये थी कि भाई जो गौ सेवक है उसके ऊपर वो मतलब पूरा मुकदमा डाल रहे थे, और जिन्होंने मतलब वो जो वारदात की उनके ऊपर मतलब वो कर ही नहीं रहे कोई काम। वारदात करने वाले कहाँ के थे? वो भी उस नीम का थोड़ा साइड में थे। और गो भक्त कहाँ के थे? वो श्रीमाधोपुर साइड का था। गो भक्त। जो पढ़ने वाला लड़का है कि मतलब दिन रात बहुत सेवा सारी करता है। कंडीशन होती है बहुत बार। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ। गौ भक्त का मतलब कई संघर्ष करना पड़ता है गौ माता के लिए, गौ को बचाने के लिए। तेजो जी, जामो जी, गोगो जी, पाबू जी, सब ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। किसके लिए? गाय के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए।
आपको नहीं देनी पड़ेगी, बैठ जाओ। सुनो, आपको नहीं देनी पड़ेगी। आज क्या स्थिति है, आज देश कहां पहुंच चुका। लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल 12 वर्ष में ही हमें हमारी सनातन, हमारी संस्कृति, हमारी गौ माता, हमारा धर्म और हमारी सनातनी बात को रखने की ताकत हमें चौगुनी बढ़ी या नहीं बढ़ी है। पहले कोई इतनी गाय की कितनी बात करते थे? पहले कहीं कोई धर्म की कोई बात करते तो क्या लगता था? याद है आपको? लोग दबे चित्ते बोलते थे। ये तो आरएसएस संघ एक ऐसी व्यवस्था थी हमारे पास जिसने इन मंदिरों में आरती बचाई, युवाओं में संस्कार बचाए और इस सनातन को जीवित रखने का बहुत बड़ा काम किया। मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इंटरेस्ट रखना चाहिए। आप पे आपका परिवार का ही जिम्मेदारी नहीं है, आपके कंधों पे राष्ट्र की भी जिम्मेदारी है, देश की भी जिम्मेदारी है। गो भक्त की बात, हाँ, मैं बहुत कड़ी जगह रहा हूँ। मेरे जैसा राजनीति में मुझे आने वाली व्यवस्था मैं कैसे आया हूँ ये तो गुरु महाराज जी जानते। जब तक हम लोग बैठना, उठना, हमारा खाना, रहना, सोना, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारा अनुशासन, हमारे अंदर संवेदनशीलता, ये सब चीज़ों की व्यवस्था नहीं होगी तो हम कब तक आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ना गांव बढ़ेगा, ना राजस्थान बढ़ेगा। और जब गौ भक्त, पहले जिम्मेदारी गौ माता की सेवा, माता पिता की सेवा, ये संकल्प लोगे कि हम नशे से मुक्त रहेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, राष्ट्र के प्रति चेतन रहेंगे, धर्म के प्रति, गौ माता के प्रति हम पूरे संवेदनशील रहेंगे, निश्चित रूप से गांव बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, राजस्थान भी बढ़ेगा। पर बढ़ेगा तब जब हमारे अंदर सब में ये भावना होगी कि हम सब एक हैं, तो राष्ट्र के लिए एक हैं, गौ माता के लिए एक हैं। आज हम सब पूरी ताकत के साथ लग जाते हैं। कब? गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। तब भी ना, जब देश में राज उन कांग्रेसियों का होता था, कभी हमारी सुनते थे कोई? सुनते थे क्या कोई? मैं युवाओं से पूछना चाहता हूँ, सुनते थे कोई? आज हम आंदोलन करते हैं, हमारी बात सरकार के सामने रखते हैं। हर पीड़ा समझती है वो सरकार, हम सबके बारे में समझती है वो सरकार, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे राजस्थान की हो। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आपने ये एक केक काटने का ही काम नहीं किया, आपने संदेश दिया है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का युवा गौ माता के लिए, गांव और परिवार की सेवा के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए कितना समर्पित है। और हमारे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर हम जब केक काटते हैं तो गौ माता की सेवा के नाम पर गौशाला में जाकर काटते हैं। एक बहुत बड़ा आपने संदेश दिया है। आप सारे साधुवाद, धन्यवाद के पात्र भी हो। और साथ साथ मैं युवाओं से कहना चाहूँगा अपने मन की बात, जब तक आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे, आपके संस्कार, आपकी संस्कृति जीवित नहीं रह सकती। गौ सेवा भी जब साकार होगी जब आप अपनी माता पिता की सेवा करोगे। आप नशे से मुक्त होगे, हर परिवार में आपको गौ सेवा में और भी आनंद आएगा। शिक्षा के साथ साथ सनातन की चिंता, संस्कृति की चिंता, गौ भक्तों को, गायों की सेवा के लिए हम सबको मिलकर के लगना चाहिए। ये वो क्षेत्र नहीं है जहाँ पे कहीं आमने सामने आपको
2 गायों के तस्करी के लिए कहीं गाड़ियां भिड़ानी पड़ेगी, कहीं रोकना पड़ेगा। यदि कोई दूर दराज से कोई गौ तस्करी के मामले में कोई आता है तो आप 10, 20, 25 मिनट पहले मेरा टेलीफोन करिए, नहीं उठे तो मैसेज करिए। स्क्रीन पे चलता है मेरा, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, ये सारे फोन उस पे चल रहे हैं। क्यों? मेरे पास एरे गेरे मैसेज नहीं आते, औकात नहीं है किसी की। खुला है मेरा खाता, सारे लिख के भेजते हैं, पानी की, बिजली की, ट्रांसफर की, एप्लीकेशन, कोई भी। मेरे यहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे मुझे तकलीफ हो और कोई पढ़े मेरे इसको तो कोई तकलीफ हो नहीं। साफ सुथरा काम है, पूरी दुनिया को पता है। विधायक जी का व्हाट्सएप सार्वजनिक है और खुला हुआ है। हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे खुद के भाव को चेतन करना पड़ेगा। हम अच्छे हैं, हम कर्म ठीक कर रहे हैं। 24 घंटे में हमने कितनी शिक्षा के प्रति हम कितने काम किया है, घर के प्रति कितना किया है, गाय से जुड़े हैं, गाय के प्रति कितना अच्छा किया है। हम उन सब तमाम चीज़ों को, जो फालतू की चीज़ों को छोड़ करके जब आगे बढ़ेंगे, आपकी उम्र है, अभी जो आपकी वक्त है, बाद में नहीं आएगी। हम भी इस वक्त से निकले हैं। मुझे अवसर मिला आज आपके बीच में मन की बात करने का। बहुत बार मैंने, एक बार 2018 के चुनाव में मैं आपको बड़ी एक पीड़ा की बात बताऊंगा। मुकनगढ़ का एक बच्चा 18 साल का एक्सीडेंट में खत्म हो गया। मेरे कार्यालय में 20-25 लड़के बैठे थे 18-20 साल के। सबको मैंने गाड़ी भर करके उनके बैठने गया और उनके घर में मैं आधे घंटे तक बैठा रहा। ऐसे छोटे छोटे बच्चे आधे घंटे में तो एकदम बैठे बैठे लाल पम हो गए कि कहाँ बिठा दिया। गाड़ी में बैठने के बाद मुझे पूछा उन्होंने मेरे से कि आप इतनी देर क्यों बैठे? मैंने कहा इतनी देर में आपको क्या लगा? बोले उसकी माँ बहुत रो रही थी, उसकी दादी बहुत रो रही थी। क्यों रो रही थी? वो मैंने कहा मैं आपको दिखाने के लिए बैठा था कि तुम इसे बाल्य अवस्था में, ऐसी उम्र में कि आप बैठ के मोटरसाइकिल पे उसका कान फेंक देते हो 100-125 पे। पता ही नहीं लगता है कि मोटरसाइकिल से, इतना दुर्भाग्य है कि मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल ही भिड़ जाती है। कोई बड़ी गाड़ी भिड़े तो बहुत अलग बात होती है। हम ऐसी अवस्था में गाड़ी चलाते हैं। हमें हर पल सजग रहकर हर काम करना चाहिए। पल पल पर हमें ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन का। कारण है उसका। अब वो वहाँ ऑफिस में आने के बाद मैंने उनको अच्छे से समझाया कि वो तो चला गया, पर पीछे से देखिए आज उसकी दादी की स्थिति, उसकी माँ की स्थिति, उसके परिवार की स्थिति। वो तो कान खींचो और वो बिगड़ोर चलोगे, आपको देखने आ रहा है क्या? इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जाकर के आंखों से देखोगे ना, कोई भी ऐसे उदाहरण, किसी को आप एक्सीडेंट होता है तो जाते हो ट्रॉमा सेंटर में, देखते हो आप क्या हालात होती है उनकी। पूरा परिवार खड़ा रहता है, डॉक्टरों को फोन, मंत्रियों को फोन, ब्लड की व्यवस्था, और किस लिए? एक छोटी सी भागा दौड़ी के अंदर बड़ा हादसा, बड़ा एक्सीडेंट, जान चली जाती है। हम ध्यान नहीं रखते हैं उस बात का। मैं बोल रहा हूँ, सुनो वो अंग्रेज, नीचे नहीं, दोबारा मेरी कोई भाषण हो तो चाहे मत आना। अनुशासन व्यवस्था बहुत कड़वी चीज़ है जो हर कोई झेल नहीं सकता है। अनुशासन वह मार्ग है जिसका कोई नहीं है सानी। अनुशासन पर चलते हैं धीर, वीर और ज्ञानी। ये मोबाइल तो तेरे साथ ही चला जाएगा, लीला छोड़ दिया कर इसको थोड़ा सा। मेरी बात कड़वी लग सकती है लेकिन बोल बहुत ठीक रहा हूँ आप। ऐसा कौन सा बिजनेस है जिससे आप ऐसे मैं आपको बड़ी विशेष बात क्यों कह रहा हूँ, आप बच्चे हो, मेरे भी बच्चे आप जितने बड़े बड़े, और देखते नहीं हो आप। मतलब कितना दुर्भाग्य है, 3 फुट में गाड़ियां भी, मोटरसाइकिल से मोटरसाइकिल, और हम आंख मीच के चला रहे हैं। आज हमें संकल्प लेना चाहिए इस जन्मदिन पे
कि हम कहीं भी कोई भी यात्रा करें, बड़ी सोच समझ के करें, होश में करें, समय से निकले, बिना समय से जाना ही नहीं चाहिए। चाहे जब 100 रुपए का तेल डलाया चले गए, बिना काम मोबाइल का यूज कर रहे हैं, बिना काम अपन पेट्रोल डीजल को जला रहे हैं। हम सबको आज आपका कौन सा समय है, आपको उठकर अच्छे से योगा करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, घर का काम करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, सारी व्यवस्था गौ माता की सेवा करनी चाहिए। फिर देखो आपकी ऊर्जा सूर्य की तरह किरण नहीं निकल जाए तो चैलेंज है मेरा। पर आप कहाँ अटक जाते हो, कहाँ अटक जाते हो? भटकोगे तब नहीं जब आप सुबह ही लग जाओगे बाबा रामदेव के सामने। कभी नहीं भटकोगे, कोई रोक नहीं सकता है माइक का लाल, कोई रोग नहीं होगा योग से, और कभी दोष नहीं होगा गौ माता की सेवा से, मैं गारंटी से करूंगा। हमने ट्रेनें रोकी है, अब विधायक बनकर मैं आपको भाषण दूंगा, मुझे फालतू फेंका फाकी नहीं आती है कि मैंने वो कर दिया और ये कर दिया, क्या दिखावा करूंगा मैं। हमने एक ट्रेन ऐसे समय पे रोकी कि 38 डब्बे, सब डब्बों में ऐसे सारे बदमाश और झारखंड कटने के लिए जा रही थी गायें। और ऐसे साधु संतों ने हमें फोन किया, दक्षिणानंद जी महाराज ने, साथ में दिनेश गिरी जी महाराज। जिस जमाने में लोग गाय की बात नहीं करते थे, बहुत कम करते थे, हमने उस ट्रेन को नारायणा से भावसा स्टेशन तक ट्रेन के आगे खड़े होकर हम बैक ले गए। उस ट्रेन को हथेली में रखनी पड़ती है जान। एक डब्बे में 20-20 लोग थे, 38 डब्बे में कितने होंगे? सुबह 4 बजे की बात, और क्या हालात हो गई होगी। रेल को रोकना कोई तमाशा थोड़ी है, ट्रक नहीं रोका जा रहा, अभी आप कह रहे थे। हमने खाली करवाया, सारे गो भक्तों को बुलाया, भीलवाड़ा, चित्तौड़, नाथद्वारा, उदयपुर, सबसे, और भर भर के ट्रक भेजे, गोवंश को बचाया। इसलिए आज पहले हम कर रहे, आज आप लोग कर रहे। आपको देख के मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हुई इस बात को लेकर कि आपकी टीम इतनी बढ़िया है, और अच्छा है आप इस टीम को और मजबूत संकल्प के साथ करोगे। मेरा हर सहयोग तन मन धन और राज के साथ आपके साथ खड़ा मिलेगा, कभी भी मुझे याद करेंगे। इस टीम को और अच्छे से बनाना है, इस टीम को और बड़ी बनानी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे होंगे बहुत सारी ऐसी गौशाला है जहां पर हमने बिना सरकार की व्यवस्था के कुबेले दिए। हम दिखावा नहीं करते हैं। मैं आज गौ माता के यहाँ आपको कह रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पे भी कम डालता हूँ। जिस गरीब के घर कोई खत्म हो जाए और जिसको सहायता की आवश्यकता होती है, ऐसे मैं सैकड़ों परिवार बता सकता हूँ जिनके लाख 2-2 लाख रुपए दिए, मैं सोशल मीडिया पे नहीं डालता। क्या दिखावा करना है वो ताकत ऊपर वाला देने वाला। धर्म की जड़ हमेशा हरी रहती है, पुण्य हमेशा करना चाहिए, और गौ सेवा करने वाले में तो बहुत बड़ी ताकत होती है। वो असली राष्ट्र भक्त होता है। आपके कंधों पर परिवार नहीं, पूरे देश का भार है। आप लोगों को अच्छे से चलना चाहिए। मैंने बहुत आपको एक आज की व्यवस्था में, हम हर दिन एक वीडियो देखते हैं, हर समय न्यूज़ पे देखते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ है एक्सीडेंट की। उससे बचने के लिए हर हाईवे पे, हर चौराहे पे, हाईवे पे आप क्या मोटरसाइकिल ले जाते हो, ये मारुति, ये सब गाड़ियाँ हाईवे पे, जापान जैसे शहर में सिर्फ सिटी में चलने के लिए जिसको हम हाईवे पे घुमाते हैं, और मोटरसाइकिल को तो यूं ले जाते हैं। मैं समझता हूँ आप अपनी कीमत देखिए, आपकी कीमत सिर्फ 30-40 हज़ार या लाख रुपए की है क्या? जहाँ आप सवारी करते हो तो कभी भी आपको धोखा दे जाती है, तो आप खुद की कीमत को आंकिए। मैंने यहाँ बदमाशी खत्म करी है, और किसी को तकलीफ हो तो मुझे उस तकलीफ की चिंता नहीं है। इस बात की नहीं है कि ये बदमाशी आम व्यक्ति परेशान, आम जन परेशान हो। चाहे वहाँ बदमाशियाँ, गाड़ियाँ, कैंपर, उल्टा सीधा, सारे लोगों का नींद हराम होना, क्षेत्र के अंदर व्यवस्थाएं खराब होनी,
चाहे जिसको धमकी मंथली, ये कौन सा हो गया? जहां भिंड, मुरैना, ग्वालियर, धौलपुर में बदमाशी होती थी, वहां बदमाशियां खत्म हो गई। अच्छे अच्छे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे, अधिकारी बनते जा रहे। हमारी शेखावाटी में हमारे नवलगढ़ के उद्योगपति हर क्षेत्र में हम सबसे आगे थे। आज हम क्यों पिछड़ रहे हैं? कहाँ जरूरत है हमें बदमाशी करने की? शिक्षा की व्यवस्था हमारे पास, घर में मजबूती से पानी, बिजली, किसान, हम सब मजबूती से रहने वाले लोग, हमें उस रास्ते पे नहीं जाना है। आप दिल से बताइए, मैं सारे आप युवा पीढ़ी दो भक्त बैठे हो, हाथ ऊपर करके बताइए 2.5 साल में बदमाशी कम हुई है या बढ़ी है? आप दिल से बताइए, हाथ ऊपर करके बताना चाहिए, कम हुई है क्या? आप बताइए, माहौल ठीक है? जब रात को आप उधर से आते हो उदयपुर वाटी से यहाँ तक और झाझड़ जाते हो नवलगढ़, मिलती है कैंपरे? नहीं मिलती है ना। पहला विकास हुआ कि नहीं हुआ? एक जमाना था यहाँ जो आप जैसे बच्चों की मैं चिंता करता था कि यार ये कब ठीक होगा, इनका कब जमाना आएगा। आपका जमाना सुरक्षित रहेगा, आपका प्यार बढ़ता जाएगा, आप गौशाला गायों की सेवा में खूब आगे बढ़ो। मैं आपको हमेशा साथ मिलूंगा, मेरे छोटे भाइयों की तरह, परिवार की तरह मैं आपको साथ मिलूंगा। मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ? हाँ जी सर, अच्छी बात है ना। ये हमें पता है बच्चे की क्या कीमत होती है, घर का दीपक होता है। और आज के ज़माने में एक एक दो बच्चे हैं। माँ बाप यदि कोई साधन नहीं ला कर दे वो तो नाराज हो जाओ, और ला कर दे तो पहली आज इस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर पहला संकल्प क्या? नशे से मुक्त, माता पिता की सेवा, गाय की सेवा, राष्ट्र की सेवा और क्षेत्र की चिंता हमें करनी है। और किसी भी रास्ते हम जाएं तो संभल कर हमें चलना चाहिए, बिना मतलब में किसी से बात ही नहीं करना चाहिए। आपको देख करके कोई देखेगा ना तो दूसरा भी सुधरेगा, वो भी फिर नहीं करेगा फालतू की बात। अब जो समय है ना, जो पीढ़ी गाड़ियां भिड़ाती थी उनको देख लो, वो जिले में बैठे हैं ना। क्या हासिल कर पाएंगे वो लोग? आप अच्छा कर्म करने वाले हो ना, आपकी तरफ वो लोग देखेंगे, आप बढ़ोगे, गांव बढ़ेगा, राजस्थान बढ़ेगा। और बढ़ते हुए राजस्थान की आप ताकत बनने वाली हो तो मैं आप सबका धन्यवाद करूंगा, आभार करूंगा। आप साधुवाद के पात्र हो कि आपने मुझे इतना सुना, और मैं आप सबको वंदन भी करूंगा, प्रणाम करूंगा युवा पीढ़ी को, पूरी को, गो भक्तों को, कि आप गो भक्त हो, गो सेवक हो। आप इस सनातन संस्कृति को बचाने के लिए पूरे संवेदनशील हो। आप धन्यवाद के पात्र हो। मैं सबको प्रणाम करूंगा। जय गौ माता।